प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं पंचमी सोपान सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करता हूँ। जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी को अपना बल याद आता है और वे समुद्र लांघने के लिए उड़ान भरते हैं। हनुमान बड़े वेग से लंका की ओर जा रहे थे। तभी समुद्र के गर्भ से मैनाक पर्वत उभरता है और हनुमान से उसके शिखर पर कुछ देर विश्राम करने की निवेदन करता है, किंतु हनुमान को राम काज के बिना चैन कहाँ, सोए बिना रुके ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे जाकर हनुमान के मार्ग में सुरसा राक्षसी उन्हें अपना आहार बनाने के लिए मुख खोले हुए आती है। हनुमान सुरसा से निवेदन करते हैं कि वे माता सीता का पता लगाने के बाद स्वयं उनका आहार बनने के लिए वापस आ जाएंगे, लेकिन सुरसा हनुमान को बताती है कि उसे ब्रह्मा का वरदान है, उसे लांघ कर कोई भी आगे नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान को उसके मुंह के अंदर जाना ही पड़ेगा। हनुमान इस विपत्ति को टालने के लिए बल नहीं बल्कि बुद्धि का सहारा लेते हैं। वे अपना आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं तो उनको मुंह में समाने के लिए सुरसा भी अपना बदन बड़ा कर लेती है। इस तरह हनुमान जी और बड़ा हो जाते हैं, सुरसा मुंह फाड़कर और बड़ा हो जाती है। तभी हनुमान अति लघु रूप कर लेते हैं और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके फुर्ती से बाहर निकल आते हैं और इस तरह ब्रह्मा के वरदान की रक्षा भी हो जाती है। यह सब देखकर राक्षसी सुरसा भी एक सुंदर नारी में परिवर्तित होकर बताती है कि वो नागमाता है और देवताओं के कहने पर वो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। फिर नागमाता को प्रणाम करके हनुमान आगे बढ़ते हैं। आगे हनुमान के रास्ते एक विचित्र बाधा आती है। बीच समुद्र में सिंहिका निशाचरी रहती थी। वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उनकी परछाई से पकड़कर खा जाती थी। सिंहिका ने पानी में हनुमान की छाया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया तो आकाश में हनुमान का उड़ान रुक गया। सिंहिका हनुमान के परछाई को पकड़कर उन्हें नीचे उतार लाती है और अपने मुंह में रख लेती है। तब हनुमान गदा प्रहार से उसका मस्तिष्क फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार सिंहिका का वध होता है और हनुमान 7 योजन समुद्र पार करके लंका के धरती पर उतरते हैं। लंका द्वार पर पहरी से बचने के लिए हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंका की नगर देवी लंकिनी की दृष्टि उन पर पड़ जाती है और वो हनुमान को रोकती है तो हनुमान विशाल आकार धारण करके लंकिनी पर गदा से प्रहार करते हैं। घायल लंकिनी बताती है कि ब्रह्मा ने उससे कहा था कि जब वो किसी वानर के प्रहार से परास्त हो जाए तो समझ ले कि लंका का विनाश का समय आ गया है। यह कहते हुए वो हनुमान को अंदर जाने देती है। अति सूक्ष्म रूप में हनुमान लंका का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करते हुए हनुमान रावण के महल में जाते हैं। महल में रावण को सोता देखकर हनुमान का मन एक बार उसे मार डालने का करता है, लेकिन प्रभु राम की आज्ञा नहीं थी और माँ सीता को ढूंढते हुए हनुमान आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान सीता जी को नहीं पहचानते थे। वे जब माता सीता को देखेंगे तो वे उन्हें कैसे पहचानेंगे कि यही सीता है। यह विचार करते हुए वे एक कक्ष में मंदोदरी को सोता देखते हैं, लेकिन उसके शांत चित्त से समझ जाते हैं कि यह स्त्री सीता नहीं हो सकती। फिर वे खोज में आगे बढ़ जाते हैं। ढूंढते ढूंढते हनुमान विभीषण के महल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ राम का नाम सुनकर हनुमान को आश्चर्य होता है कि भला राक्षस नगरी में कौन राम का नाम ले रहा है। इस बारे में अधिक जानने के लिए वो ब्राह्मण का रूप रखकर विभीषण के सामने आते हैं। विभीषण और हनुमान का परिचय होता है और हनुमान को यह पता चलता है कि विभीषण राम का भाई होते हुए भी श्री हरि की भक्ति में राम नाम जपते हैं। बातचीत करते हुए हनुमान विभीषण को अपने लंका आने की प्रयोजन बतलाते हैं। तब विभीषण उन्हें सीता को अशोक वाटिका में रखे जाने की जानकारी देते हैं। वहाँ से हनुमान गुपचुप ढंग से अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि एक दुखियारी नारी गुमसुम से वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान उनकी दशा देखकर समझ जाते हैं कि यही सीता मैया हैं। हनुमान लघु रूप में पहरियों की दृष्टि से बचकर उसी अशोक वृक्ष के ऊपर छिपकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे सीता थी। तभी रावण मंदोदरी और अपने अंग रक्षकों के साथ वहां आता है। सीता पुनः घास के तिनके की ओट ले लेती हैं। वह सीता को मनाने का अंतिम प्रयास करता है, किंतु सीता अपने पतिव्रत पर अडिग रहती है। इससे क्रोधित रावण अपनी चंद्रहास तलवार जो कि उसे भगवान शिव ने दी थी उससे माँ सीता की सिर काटने की धमकी देता है। सीता चंद्रहास से प्रार्थना करती हैं कि यदि वह भगवान शिव का वरदान है तो वह उनका शीश काटकर उनके पतिव्रत धर्म की रक्षा करे, ताकि भगवान शिव को भी पता चले कि किसी कामुक पापी पुरुष को शक्तियां देने का क्या दुष्परिणाम होता है। यह सुनकर रावण और ज्यादा क्रोधित होता है और सीता को मारने के लिए चंद्रहास उठाता है। तभी मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ लेती है और आतिथ्य में रहने वाली स्त्री का हत्या को नीति विरुद्ध बताकर उसे रोकने में सफल होती है। फिर रावण सीता को अंतिम 1 महीने का समय देकर यह कहते हुए चले जाता है कि जो कहा वो ना मानने पर मैं इस तलवार निकाल कर इसे मार डालूंगा। और रावण की बात मनवाने के लिए राक्षसियां सीता को रावण से विवाह करने हेतु डराने लगती हैं। तभी वहाँ त्रिजटा नाम की राक्षसी आकर उन्हें रोकती है और बताती है कि उसने भोर का स्वप्न देखा जिसमें राम लक्ष्मण के आगमन और लंका के विनाश के स्पष्ट संकेत हैं। ये सुनकर राक्षसियां सीता से क्षमा मांगती हैं। फिर सीता त्रिजटा से कहती हैं कि मृत्यु की देवी उन्हें अपनी गोद में क्यों नहीं बैठा लेती, क्योंकि उनके प्रभु राम को कभी नहीं पता चलेगा कि उनकी वैदेही लंका में है।
उधर छिपकर सारा वार्तालाप सुन रहे हनुमान सीता जी के मुंह से ये सुनकर भावुक हो जाते हैं। माता सीता को अकेला पाकर हनुमान वृक्ष में छिपे रहते हुए राम कथा की गान करते हैं। वे जानते थे कि यदि वे एकदम से सीता के सामने गए तो वे डर सकती हैं, इसलिए हनुमान गाते हुए यह संकेत भी देते हैं कि प्रभु राम ने उन्हें दूत बनाकर भेजा है और उन्होंने निशाने के तौर पर एक अंगूठी भेजी है। यह गाते हुए हनुमान सीता के सामने वो अंगूठी गिरा देते हैं। अंगूठी को पहचान कर सीता रामदूत से सामने आने को कहते हैं। एक विशालकाय वानर को देखकर सीता डर सकती हैं, इसलिए हनुमान जी छोटे वानर रूप में वृक्ष से नीचे उतरकर सीता के समक्ष आते हैं। एक वानर को सामने देखकर सीता इसे रावण की कोई नई माया समझते हैं। तब हनुमान कहते हैं कि यह कोई भी माया नहीं है बल्कि उनका वास्तविक रूप है और यह अंगूठी माया जनित नहीं बल्कि ये उन्हीं की अंगूठी है जो गंगा पार उतराई में केवट को देने के लिए आपने प्रभु राम को दी थी। हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के लिए रावण द्वारा हरण के समय उनका वस्त्र का टुकड़ा फेंकने की घटना भी बताते हैं और पल्लू के उस टुकड़े को देखकर राम कितना भाव विह्वल हुए थे माता सीता को इसका वर्णन भी करते हैं। हनुमान माता सीता को ढाढ़स देते हैं कि अब जैसे ही हनुमान द्वारा यह पता लगेगा कि सीता लंका में है, राम तनिक देर किए बिना यहाँ आ पहुँचेंगे। फिर हनुमान सीता को प्रभु राम के करुणा दशा के बारे में बताते हैं और सीता भी उनके दुखों को अनुभव करती हैं। अब सीता जी को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि हनुमान रामदूत हैं, लेकिन सीता को संशय था कि ये छोटे छोटे वानर रावण से युद्ध में राम की किस प्रकार मदद कर पाएंगे। तब माँ सीता के मन की भय दूर करने के लिए हनुमान अपना विशाल रूप दिखाते हैं। वे अपना रूप उस वृक्ष से भी ज्यादा विशाल कर लेते हैं। विशालकाय बजरंगबली को देखकर सीता को भरोसा हो जाता है। हनुमान जी जिन्हें अपने शक्तियों पर तनिक भी घमंड नहीं, उनकी यह लीला बड़ा ही सुंदर है। शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने इस सोपान का नाम सुंदर कांड रखा है। पहले छोटे से वानर के रूप में गए ताकि माँ सीता घबराए नहीं उन्हें देखकर, और जब युद्ध के बारे में सोचकर सीता जी के मन में भय था, मात्र सीता जी के भय दूर करने हेतु उन्होंने अपना विशालकाय रूप दिखाया। सब कुछ कर सकने की समर्थता रखने वाले हनुमान जी जो कि मर्यादा में बंधे हैं, आगे कहते हैं कि हे माता, मैं तो आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, लेकिन मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और समस्त राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया और उन्होंने हनुमान को बहुत से आशीर्वाद दिए। हनुमान यहाँ से जाने से पहले शत्रु के सैन्य बल को ठीक से परखना चाहते थे ताकि यह जानकारी युद्ध में काम आए, और वे जाने से पहले अपनी लीला से शत्रु को भयभीत भी करना चाहते थे। और इन सब के साथ ही उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए वे कुछ समय और लंका में रहने की विचार करते हैं। फिर वो अशोक वन से फल तोड़कर अपना भूख मिटाने के लिए सीता की आज्ञा लेते हैं और घुस गए बाग में। वे फल कम खाते हैं, वृक्ष अधिक तोड़ते हैं। रावण के सैनिक जब हनुमान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे रोक नहीं पाते, मारे जाते हैं। एक दो सिपह सलार इसकी सूचना रावण को देते हैं। रावण अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को स्थिति से निपटने के लिए असंख्य योद्धाओं के साथ भेजता है, लेकिन माया युद्ध में वह हनुमान के हाथों मारा जाता है। एक वानर के हाथों अक्षय कुमार के मारे जाने की सूचना से रावण सोच में पड़ जाता है और अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को हनुमान से युक्ति युद्ध करके उन्हें जीवित पकड़कर लाने को कहता है। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ अशोक वाटिका में आते ही हनुमान पर दिव्यास्त्रों से प्रहार करना शुरू कर देता है। हनुमान उसके हर वार को बेकार कर देते हैं। मेघनाथ अपने सारे दिव्यास्त्र इस्तेमाल कर चुका था, छल, बल, माया, वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुका था। हनुमान जी के ऊपर उसके शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। अंततः मेघनाथ ब्रह्मास्त्र चलाता है। हनुमान भगवान ब्रह्मा का मान रखने के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। फिर मेघनाथ हनुमान को बंदी बनाकर राज्य के मुख्य नगरों से होते हुए रावण के दरबार तक जाता है। मार्ग में लंकावासी युवराज इंद्रजीत का जय जयकार कर रहे थे और हनुमान का उपहास उड़ा रहे थे। फिर रावण की राज्य सभा में हनुमान को बेड़ियों में जकड़कर पेश किया जाता है। रावण को मेघनाथ से जानकर यह आश्चर्य होता है कि एक वानर को पकड़ने के लिए उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा। फिर रावण अपनी वीरता का बखान करते हुए हनुमान को डराने का प्रयत्न करता है। तब हनुमान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे राम के सेवक हैं और इस समय वे उनके दूत हैं। वह सीता माता का पता लगाने आए हैं और आपसे मिलने के लिए स्वयं को बंधा जाना स्वीकार किया है, वरना उन्हें कोई अस्त्र बांध नहीं सकता है। फिर आगे हनुमान भरी राजसभा में रावण का भरपूर तिरस्कार करते हैं। बीच बीच में रावण को समझाते भी हैं कि वह विनाश का मार्ग छोड़कर प्रभु राम के शरण में चले जाए और माँ सीता को सहसमान लौटा दे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। हनुमान की बातों से रावण और अधिक भड़कता है और हनुमान का सिर काटने का आदेश देता है। तभी विभीषण कहते हैं कि राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जा सकता। मंत्रीगण भी हनुमान को मृत्यु दंड के बजाय उनका अंग भंग करने की आग्रह करते हैं। तब रावण हनुमान के पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है।
सैनिक हनुमान की पूंछ में तेल से भीगा कपड़ा लपेटने लगते हैं और हनुमान अपना पूंछ काफी बड़ा कर लेते हैं। सैनिक कपड़ा लपेटते जाते हैं और हनुमान अपना पूंछ लंबा करते जाते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि नगर में कपड़ा और तेल की कमी हो जाती है। इसके बाद फिर सैनिक जैसे ही पूंछ में आग लगाते हैं, हनुमान पूंछ छोटी कर लेते हैं और बंधन तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। वे जलती पूंछ से लंका के महल और प्राचीरों में आग लगा देते हैं। विभीषण का महल छोड़कर पूरी लंका धू धू कर जलने लगी थी। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी। नगर धू धू करके जल रहा था और लोग बेहाल हो रहे थे। रावण अपने महल से यह नजारा देखकर बेबस हो जाता है। मंदोदरी रावण से कहती हैं कि जब एक दूत ने लंका का यह हाल कर दिया है तो उसके स्वामी कितना अधिक शक्तिमान होंगे। लेकिन रावण अपनी अभिमान में सीता को वापस करने से इनकार कर देता है। उधर हनुमान पूरे लंका में आग लगाकर सागर जल से अपनी जलती पूंछ बुझा लेते हैं। इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका वापस आकर माता सीता से मिलते हैं। वे सीता से कहते हैं कि वे उन्हें कोई ऐसी निशानी दे जिससे प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि वह सीता माता से मिलकर आए हैं। तब सीता अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को देती हैं और जयंत का प्रसंग कहती हैं। हनुमान सीता माता को धीरज रखने का ढाढ़स बंधाकर वापस किष्किंधा को रवाना होते हैं। उधर राम चिंतित थे। काफी समय बीतने के बावजूद अभी तक खोजी वानर दलों से कोई सूचना नहीं आई है। सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि दक्षिण दिशा में गया दल किलकारियां भरते हुए वापस आ रहा है, तो कोई अच्छा समाचार लेकर ही आया होगा। जामवंत, अंगद और हनुमान राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। हनुमान सीता माता की दशा राम को बताते हैं, जो सुनकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हनुमान राम को सीता का संदेश देते हैं कि यदि 1 माह के भीतर वे सीता को मुक्त नहीं करा पाए तो वे उन्हें जीवित नहीं पाएंगे। और हनुमान सीता माता की चूड़ामणि राम को देते हुए जयंत प्रसंग को सुनाकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि वे सचमुच माता सीता से मिलकर आए हैं। राम चूड़ामणि को देखकर भावुक हो जाते हैं और हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे खुश होकर हनुमान राम के चरणों पर लौट जाते हैं। वे उठाए नहीं उठते, काफी समय तक राम के चरणों पर ही रहते हैं। फिर राम स्नेह से रुद्र अवतार हनुमान के सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रभु उनके सिर पर हाथ फेर रहे हो। इसके बाद राम सुग्रीव को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब विलंब किस कारण किया जाए, चलने की तैयारी करो। वानर रथ सुग्रीव ने शीघ्र ही सारे वानरों को बुलाया और सारे सेनापतियों के समूह आ गए। अनेक रंगों की वानर और भालुओं की झुंड थी, जिनकी बल अतुलनीय थी। सेना के साथ राम प्रस्थान करते हैं। राम का प्रस्थान सीता जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो इसका संकेत दे रहे हो। और शीघ्र ही सेना के साथ राम सागर तट पर पहुंचकर पड़ाव डालते हैं। अब उनके सामने समस्या सागर पार जाने की थी। उधर लंका में मंदोदरी को अपशगुन का अनुभव होता है, किंतु रावण यह बात हंसकर टाल देता है कि यदि वानर आवेगी तो राक्षस उन्हें खा लेंगे। फिर एक गुप्तचर रावण को राम और उसकी सेना के सिंधु के उस पार आने की सूचना देता है। सूचना पाकर रावण मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता है। मेघनाथ कहता है कि यदि उस दिन हनुमान को जीवित न छोड़ा जाता तो राम को लंका का पता कभी न चलता। सेनापति अकंपन का विचार था कि राम सेना लंका पहुँचने के लिए 100 योजन समुद्र नहीं पार कर सकेगी। विभीषण टोकते हैं कि राम का एक दूत अकेले लंका पहुंच चुका है, तो लंका की सुरक्षा अभेद्य नहीं रह गई। विभीषण राम को सम्मानजनक शब्दों से संबोधित कर रहा था और कहते हैं कि वह राम के शौर्य की गाथा न भूले। राम के बाणों से सुबाहु, कबंध, विराट, खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली जैसे महायोद्धा मारे जा चुके हैं। उनके दूत के शौर्य से लंका का विनाश चिन्ह आज भी दिखाई पड़ रहा है। जिस राजा के मंत्री चाटुकार होते हैं और भाव्यवश राजा से सिर्फ प्रिय बातें करते हैं, उस राजा और उसकी राज्य शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसलिए विभीषण रावण से चाटुकार मंत्रियों की बजाय उसकी बात पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन रावण विभीषण पर हनुमान को लंका के भेद बताने का दोषी करार देता है और उन्हें राज्य से निष्कासित करते हुए लात मारता है। विभीषण नीचे गिरते हैं। पूरी राज्यसभा विभीषण के यूं अपमान पर हंसती है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विभीषण आखिरी बार रावण को समझाने जाता है, लेकिन रावण की बुद्धि रावण का साथ नहीं देती। फिर विभीषण राम के शरणागत होने के लिए आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं। सागर तट पर युद्ध अभ्यास कर रहे वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्हें शत्रु का दूत समझकर महाराज सुग्रीव को इसकी सूचना भेजी। सुग्रीव सागर तट पर जाकर विभीषण का परिचय और उसका मंतव्य पूछते हैं और राम तक सारी सूचना पहुंचाते हैं। सुग्रीव और उसके समस्त मंत्री रावण के भाई होने के कारण विभीषण के साथ शत्रुवत व्यवहार करने का परामर्श देते हैं। लेकिन हनुमान राम को बताते हैं कि राक्षस कुल का होने के बावजूद भी विभीषण लंका में माता सीता का परम हितैषी थे।
लक्ष्मण राम से कहते हैं कि जो संकट में अपने भाई को छोड़ दे उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किंतु राम का तर्क है कि हर भाई भरत और लक्ष्मण के समान निष्ठावान भी नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी शरण में आना चाहे तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। शरणागत का त्याग करना पाप है। राम विभीषण को लाने के लिए युवराज अंगद को भेजते हैं। विभीषण राम के समक्ष पहुंचकर बताते हैं कि उन्होंने सीता को सह सम्मान आपके पास पहुंचाने का परामर्श दिया तो रावण ने उन्हें देश निकाला दे दिया, और विभीषण राम से उन्हें अपनी शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं। राम विभीषण को आसन ग्रहण करने कहते हैं और उन्हें लंकेश कहकर संबोधित करते हैं। राम कहते हैं कि रावण की मृत्यु समीप है, तत्पश्चात लंका का शासन विभीषण को संभालना है। फिर राम अपने छावनी में ही सागर जल से विभीषण का राज्य अभिषेक करते हैं और लंका का राज्य उन्हें सौंपते हैं। रावण का एक गुप्तचर शार्दुल वानर वेश में सब कुछ देखता है और सारा हाल रावण तक पहुंचाता है, जो सुनकर रावण विचलित होता है, लेकिन वानर सेना समुद्र पार नहीं कर सकेगी ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है। इधर सागर तट पर मंत्रणा करते हुए राम विभीषण से सागर पार जाने का उपाय पूछते हैं। विभीषण कहते हैं कि आकाश मार्ग से जाने की असुर विद्या वानरों को नहीं सिखाई जा सकती है, और यदि वानर सेना नाव से जाते हैं तो उस पार उतरने के पहले ही रावण की यंत्र उनकी नाव डुबा देगी। फिर विभीषण राम से कहते हैं कि उनके पूर्वज राजा सागर ने धरती खुदवा कर समुद्र को विशालता प्रदान की थी। इस उपकार के बदले वे समुद्र से लंका तक जाने के लिए रास्ता छोड़ने का प्रार्थना करें। हालांकि लक्ष्मण मांगने के विरोध में थे। वे बड़े भाई से क्षत्रिय के भांति धनुष पर अग्नि बाण का संधान कर समुद्र सुखाने को कहते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण से असहमत होते हैं और अन्न जल त्याग कर समुद्र की उपासना प्रारंभ कर देते हैं। राम द्वारा समुद्र की विनती करते 2 दिन बीत जाती है। समुद्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। राम सेना में खुसुर फुसुर हो जाती है और सेना के अंदर निराशा भाव पैदा होने लगता है। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। राम अत्यंत क्रोध में समुद्र से कहते हैं कि रघुवंशियों ने कभी याचना नहीं की है। आज प्रथम बार राम ने अधिकार पूर्वक कुछ मांगा तो तुम जड़ गए हो। और राम समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर अग्निबाण का संधान करते हैं। डर कर समुद्र देव तुरंत त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए राम के चरणों में आ गिरते हैं। समुद्र देव कहते हैं कि प्रभु मैं 5 तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के गुण और मर्यादाएं तय की है, इसलिए वह इन मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना तट छोड़ नहीं सकते। यदि 5 तत्व में से एक तत्व भी अपनी मर्यादा को भंग करे तो प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगा। फिर राम समुद्र देव से वह उपाय पूछते हैं जिससे उसकी मर्यादा बनी रहे और वानर सेना समुद्र पार कर जाए। तब समुद्र देव बताते हैं कि उनकी सेना में नल और नील नामक 2 भाई हैं। वे बचपन में काफी शरारती थे। वे ऋषि मुनियों की पूजा वस्तुएं नदी में फेंक आते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपने हाथों जो वस्तु पानी में फेंकेंगे वह वस्तु कभी डूबेगा नहीं। समुद्र देव कहते हैं कि यह श्राप अब आपके लिए वरदान साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा का औरस पुत्र होने के नाते शिल्प कला भी जानता है। यदि दोनों भाई अपने हाथ से समुद्र में पत्थर डालें तो लंका तक सेतु बड़े आसानी से बन जाएगा। राम इससे प्रसन्न होते हैं, किंतु वे समुद्र से कहते हैं कि धनुष पर वे अमोघ बाण का संधान कर चुके हैं, इसे किसी न किसी लक्ष्य पर छोड़ना आवश्यक है। तब समुद्र ने उन्हें उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम के देश में वहां जल देशियों पर छोड़ने को कहा, जो उसके जल को दूषित करते रहते हैं। समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर राम तुरंत ही उन दुष्टों का अंत कर दिए और इससे हर्षित होकर समुद्र अपने घर चले गए। और इस सुंदर प्रसंग के साथ ही रामायण का सुंदर कांड यहाँ समाप्त हो जाता है। कई सारे सुंदर घटनाक्रम है इस सोपान में, इसीलिए शायद इसका नाम सुंदर कांड है। राम जी के पूर्वजों ने धरती खोदी ताकि समुद्र उसमें फैल सके। राम जी को पूरा अधिकार है समुद्र से रास्ता मांगने का। अधिकार के साथ साथ राम के अंदर समर्थता भी है कि वे एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा दें। लेकिन शक्ति और अधिकार होने के बावजूद राम कितनी विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब कोई प्यार से न बात माने तो भय बिन होए न प्रीत, तब राम जी अपना धनुष उठाते हैं। इन जैसे कई गुणों के वजह से ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और एक तरफ हनुमान जी हैं जिनके अंदर असीमित बल है। वो अपने बल से जो चाहे वो कर सकते हैं। पूरे लंका को धरती सहित उखाड़ कर राम के सामने लाकर प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इन शक्तियों का उनमें जरा सा भी अहंकार नहीं, बल्कि राम के भक्ति से उनमें करुणा का कवच है। वे बजरंग बली हैं, वे पवन पुत्र हैं, वे रुद्र अंश हैं। देवताओं के कई सारे वरदान प्राप्त हैं। पवन के वेग से उड़ते हैं। बचपन में ही सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। इतना कुछ होते हुए भी हनुमान जी सिर्फ अपने परिचय में कहते हैं
कि मैं राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। राम जी की मर्यादा और हनुमान जी की विनम्रता ही हमारी संस्कृति है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए ये वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आप सभी को अगले भाग लंका कांड में। जय बजरंगबली, जय श्री राम।